हो गया बेटा? क्वेश्चन लिखिए, कितना आ गया? 24 5 25 24 7 7 25, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 75 का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 75 का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। अब इसका प्रिमिटिव सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी है ना। अब किसी को इससे बोल दिया जाए बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लगेगा मुंह में आने के, अरे ऐसे कैसे बताएंगे, कई क्वेश्चन में दोनों का मान, एक्स का मान भी जेड का मान कैसे बताएं, है ना। लेकिन आप आराम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जामों में ऐसे ही आते हैं, लोगों को लगता है कि अरे ये ऐसा कहाँ, तो लोग कहते हैं कि रीजनिंग है, ये है वो है, नोटंकी करते हैं, है ना। कोई बोले इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए आप, तो हम लोग सामान्य तरीके से यही कहेंगे कि इसमें 2 वेरिएबल है ना, और इक्वेशन 1 दिए हैं, कहाँ से फाइंड होगा। लेकिन हम लोग यहाँ के हिसाब से करेंगे, तो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जो भी ऐसे आपको दिए जाएँ जो नियम कानून से हटके दिखाई दे कि नियम के अनुसार जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास, तब तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तब तो नियमता हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। तो अगर कोई तरीका है किसी को सॉल्व किया जा सकता है, मान लीजिए कोई स्पेशल है, तो ये भी स्पेशल। अब कैसे, देखो यहाँ पे जब इसमें अगर देखिए बात करें हम, तो यहाँ पे हमको x और z की वैल्यू, मतलब x0 और z0 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ y0 की वैल्यू कितनी होगी, तो y0 की वैल्यू 75 है, ये तो कंफर्म है ना। y0 कितना है? 75। x0 का स्क्वायर प्लस x0 y0 z0 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y0 की जगह पे 75 दिया ही है। अब जब 75 दिया ना, तो 75 को आप क्या कीजिएगा, इसको स्प्लिट करिएगा। क्या करिएगा आप? स्प्लिट करिएगा, मतलब 2 भागों में इसको फैक्टर करिएगा, और ऐसे 2 भागों में इसको बांटिएगा, है ना, कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, प्राइम में दिखाई दे, रिलेटिवली प्राइम हो। ऐसे दो, तो 75 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, मल्टीप्लिकेशन ऐसे 2 भागों में इसको फैक्टर कीजिए, है ना, 2 भागों में स्प्लिट करिए कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हो। 25 क्या है ना, 25 गुणे 3, है ना। अब 75 गुणे 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो पहले यही हो गया 75 गुणे 1, है ना, और एक आपका 25 गुणे 3 हो गया। क्लियर है ना, ये इस तरीके से। अब ऐसा अगर हो गया तो देखो बहुत सिंपल, तो अब इसमें 2 केस बन जाएंगे, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हुई। एक 75 को मैंने लिखा 25 गुणे 3 के रूप में, 25 गुणे 3 के रूप में लिख दिया, है ना। तो ऐसे केस में x0 की जो वैल्यू होगी मैं बता दूं, अब इसको बोल दीजिएगा u, इसको बोल दीजिएगा v, तो x0 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर बाई 2, है ना। ये चीज बता दूं आपको, क्योंकि ये भी एक तरह से स्टेटमेंट है, मैं इसे लिखवा देता हूँ इसको। तो u0 मतलब आप कर लीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और बटे 2, 25 हम कितना होगा, 625। 625 में से 9 गया, कितना 9 घटा देंगे ना, 616 बटा 2 कर देंगे, 308 हो गया। और जो z0 है वो हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, तो ये प्लस कर देंगे आप, तो 25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2, है ना। यही जो 625 और प्लस 9 634, यही ना, अब बटा 2, ये हो जाएगा कितना, 2 3 6 317 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x0, तो इसका मतलब जो x0 हो गया वो 308 हो गया, है ना। y0 हमें पता है 75 ये है, और जो z0 हो गया वो 317 हो गया। अब करके देखोगे सेटिस्फाई करेगा बराबर, तो देखिए सेटिस्फाई करेगा उसको। इस तरह से केस 2 भी कर लीजिएगा। केस 2 में हमने बोला कि जो 75 है उसको लिख दीजिए आप 75 × 1 कर दीजिए, तो बेटा ये u 75 हो गया, v आपका 1 हो गया, फिर निकाल लीजिए ऐसे x0 y0 बता दीजिए, काम खत्म हो जाता है। कर लीजिए, एकदम चीज में बता दूं आप लोगों को, चीज आप दिमाग में भर लीजिएगा जरूर। इसमें तो हमको y दिया था, xz पूछा था ना, किसी में मान लो x दे के yz पूछ दे, किसी में z दे के xy पूछ दे, ऐसा कर दे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये चीज रहना चाहिए, u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर बाई 2 और uv और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, बस ये दिमाग में रहे, ठीक। हाँ, ये चीज आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन दे दे आपको और आपसे बोल दे कि भैया 1 को दे दीजिए 2 नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आप इसी पे सेट करिएगा, तो जो दिया रहेगा उसको 2 भागों में स्प्लिट करिएगा। यहाँ देखिएगा, उसको 2 भागों में स्प्लिट करिएगा,
इस तरीके से, ताकि दोनों क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो गिवन होगा, जो u एंड v आर रिलेटिवली प्राइम, u और v जो लीजिएगा वो क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। तो जो दिया रहेगा उसको ऐसे दो भागों में आप स्प्लिट करिएगा कि वो दोनों एक दूसरे के यहाँ रिलेटिवली प्राइम है। ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद जो दिया है, अगर y दे दिया, y0 दे दिया तो x0 ऐसे निकालिए, z0 ऐसे। अगर x0 दे दिया है तो y0 इक्वल टू u इंटू v और z0 इक्वल टू u इसका प्लस v इसका बाई 2 दे रहा है ना। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये चीज आराम से कर सकते हैं, ऐसे चाहे जो भी दे दे। दूसरे केस में इसमें 2812 और 75 और 2813 13 28 12 75 28 13 ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन करिए, फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ, क्लियर है ना, आगे नहीं वाला आपके सामने तो करना है। फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ 28 में तो क्या आया था, 28 सेकंड के आंसर है 28 12 कमा 75 कमा 28 13। गड़बड़ हो गया क्या, भाग दीजिए। 75 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का 2 करेंगे 28 12 आएगा। 75 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का 2 करेंगे तो आपका 28 13 आएगा। ठीक है, फाइंड द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। देखो दिमाग लगाओ तो देखें तो आप लोग का दिमाग, हमको पूरी में देखिए आप फेल हो जाओगे। फिर भी देखो, अब देखो कहाँ पे है, कहाँ पे फेल करोगे, था दिमाग लगाना, ये वाला जल्दबाजी मत करना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। एक हल्का सा क्लू है, देखना था कि आप पकड़ पा रहे हैं उस चीज को कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये चीज ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर। ठीक है, बताइए करके इसको। देखो यार, सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे हमें Z0 की वैल्यू दी हुई है 85, यही ना। और यहाँ देखो एक x0 है, ये y0 है और ये z0 है। अब पिछले वाले में जो y0 था तो हमने उसको 2 के मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, क्यों, क्योंकि y0 क्या होता है, u इंटू v, इसलिए मैंने उसको u इंटू v किया, तब उसको मैंने u और v बोला। अब यहाँ चूंकि z0 85 है ना, तो इसको लिखना है किसके बराबर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 के बराबर लिखना है, इसके बराबर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। एक तरीका देखो और है, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ऐसे लिखो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, सब में 2 से गुणा कर दो तो ये ऐसे भी हो सकता है, 2u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और 2ub, 2 तो कट गया ना, 2ub और जाएगा कितना ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 2 से कट जाएगा। तो अगर आपको ये करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 85 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब 85 तो क्या काम करिए ना कि ऐसे किसी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टर्म में लिखिए, मतलब ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उसका स्क्वायर करने पे आपका 85 आ जाए। देखो एक तो तरीका ये होगा कि अगर हम लिखें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 85 लिख सकते हैं अगर हम 9 का स्क्वायर और प्लस 1/81 और प्लस 2 का स्क्वायर, हो गया 85, है ना। और कोई तरीका सेट करो, सोचना है, सोचिए। अब बहुत बड़ा नहीं जाना है आपको, आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कुल 1 के 9 के स्क्वायर तक जाना, 50 ये ना है। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं देंगे आपको कि बहुत लंबा आपको सोचने के लिए कहाँ तक पहुंचे, कितना पॉसिबिलिटी। तो एक तो पॉसिबिलिटी हो गया 1 और 9 वाला, कितना आएगा, 170 आएगा ना, कौन सा 85 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। आज मैंने क्या कर दिया, देखो अभी ये देखो मैंने इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा y0 2u भी हो गया, समझ में आ रही है ना। ये चीज चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 स्क्वायर है 2 का स्क्वायर को लेके 9 का स्क्वायर तक है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन गया जो 85 दे गया हमको, और एक ये भी मिल जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर।
7 7 49, 36, 49 जोड़ी 85 आ जाएगा। तो ये दो पेयर ऐसे बनेंगे और बहुत बड़ी बात नहीं है पता करना। कैसे? आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तक लिख डालो और देखो कैसे कैसे दो पेयर इनको जोड़ने पर ये आपका 85 आ जाए, बस काम खत्म। वही बस पेयर बना लीजिए, वो दिखेगा, बहुत बड़ी बात नहीं आएगी, तो धड़ाधड़ करते जाओगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और बहुत नजदीक वाले ही चीजें होंगी, बहुत लंबा आपको दिखाई नहीं देगा कि नहीं बहुत दे दे 1000 में दे दे उसका स्क्वायर आप खोजते रह जाए, ये चीज नहीं करेगा, क्योंकि आपसे ये नहीं करवाना है, कैलकुलेशन नहीं करवाना है, आपसे तरीका जानना है। तो ये हो गया। तो यहाँ दो केस बन गए। केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट है तो हम ले लेते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे यू इज इक्वल टू 9 और वी इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है x0 और y0। तो x0 अपना कितना है? तो x0 है यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम ये वाला लिए है ना, तो ये वाला करेंगे। यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर, 81 माइनस का 4 कितना हो गया? 77, ये ना मास्टर। फिर उसके बाद y0 कितना जाएगा? 2u तो 2u का मान 9 और v का मान 2, है ना, 4 36। तो इस तरीके से हमें मिल गया x0 इज इक्वल टू 77, y0 इज इक्वल टू 36 और z0 इज इक्वल टू हमें क्या है? z0 इक्वल टू 85 कही है हमारे पास, निकल लीजिए, है ना। 7 7 49, 6 6 के 36 जोड़ेंगे तो 85 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर। चलो ऐसे दिए तुझे आ रहा है, हेलो आइए करेगा उर्दू समझा। केस सेकंड, 170 से मल्टीप्लाई, केस सेकंड अगर आप ऐसे करते हो केस सेकंड से चलोगे तो वहां दिक्कत है, 70 का करना होगा आपको ना। 170 है। तो ये था 69 प्लस 1 33 तो हाँ, तो हो सकता है कि और कोई हो, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो जानबूझ के आपको लंबा नहीं करना है, जानबूझ के कुछ छोटा करना है ताकि आसानी से चीजें हो जाए, है ना। केस सेकंड में देखो क्या होगा यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस, इसलिए मैं देखो 2 से गुणा, या तो ये फॉर्म लीजिए तो ये फॉर्म लीजिए। तो अगर y0 दिया हो तो ये फॉर्म अच्छा लगता है ना, तुरंत यू भी कर लेंगे। अब इतना तब ये मत लगा दीजिएगा, फिर 2 से भाग दें। अब वही मान लीजिए पिछला वाला था आपका, है ना, या 85 होता, है ना, तो 85/2 करते। अब सोचो और दिमाग का बटी माने, दिक्कतें आ रही है, वो नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान देना है कि किस रूप का कौन दिया है, उसी रूप का लेना है आपको। तो अब देखो दूसरा केस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो u हो जाएगा वो 7 ले लेंगे, v इक्वल टू 6 ले लेंगे। अब हमारा जो x0 होगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, 49 माइनस का 36, है ना, कितना 13 हो जाएगा 13। इस तरह से y0 हो जाएगा 2u तो 2u मतलब 2 इंटू u का मान आपका हो गया कितना 7 और v का मान हो गया 6, 6 12 84 84। इस तरह से हमें सोल्यूशन मिल गया x0 मिल गया 13, y0 मिल गया 84 और हमें z0 हमारा 85 तो ही है। देखिए ये भी कहानी आराम से मिल जाएगा। 84 के इसका प्लस 13 के है ना, वो आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। लेकिन ऐसा ये होता है कि 170 तक है तो पता नहीं, हो सकता है और कोई पेयर हो जाए जो बन जाए, उसमें दिक्कतें आ जाती है। 11 और 7 देता है ना। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो ये आपको मिल गया, 2 केस आपको मिल गए। ऐसे तरह से सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है ना। हाँ, इससे अलग कुछ नहीं जाएगा। आप देखेंगे एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी, है ना। इसके अलावा कुछ भी आपको परेशान कुछ भी नहीं होने वाला, आसानी से आप कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं करने के लिए अपने से 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, 3 क्वेश्चन दे देता हूँ, आराम से घर जाकर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग इसका। आगे भी टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए आप कुछ भी पढ़िएगा, लेकिन जो नोट्स पे मैं लिखवाया करवाया हूँ पहले वो तैयार करके एकदम अच्छे से जाइएगा, है ना। ये चीज़ जान लीजिएगा, आपको मैक्सिमम चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। उसके बाद आपको जो जहाँ जैसे जो भी आप कर सकते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। किताब यूज करो, कुछ भी यूज करो, आपको उसको अलग भी आते हैं, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ उसको पहले आप तैयार कर जाइएगा। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन में ऐसे इस पर भेज देता हूँ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 455 का स्क्वायर। दूसरा सब पे भेज x स्क्वायर प्लस का 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। चलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिया, इस पे बेस्ड पाइथागोरियन ट्रिक पे बेस्ड। अच्छा, ये तो भी हमने x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n इक्वल टू z टू दी पावर n, यहाँ पे हम लोगों ने n इक्वल टू 2 ले लिया है। n इज ग्रेटर देन 2 के लिए भी होता है,
लेकिन अब वो चीज़ें नहीं जाएंगे, यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब नहीं है उसका। अब 2 पे बेस्ड निश्चित आपको एग्जाम में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस पर इतने ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इस पर तैयारी करिए, एक आगे मुझे कोई लगेगा तो मैं आपको भेज दूंगा बना के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इतनी तैयारी आप कम से कम करिए। हाँ बताइए, आपको क्या लीनियर अलजेब्रा में क्या था बताइए।